Hi guys, so welcome back to our channel. I'd say so in Maharashtra right now. This season is rainy season, one of the most beautiful seasons, and इसमें सह्याद्री रेंज बहुत ही खूबसूरत हो जाता है. Very beautiful locations to visit. Weekend है, so along with the family we are visiting one location, which is Mahabaleshwar, a famous hill station. Many good locations, and let's see. So हम along with our friends अपनी मंडली के साथ हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर. Just to beat the traffic हम अपनी जर्नी सुबह जल्दी शुरू करते हैं. पूना से महाबलेश्वर का डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर है. पूना से महाबलेश्वर जाने का रास्ता खूबसूरत कातरज घाट को क्रॉस करके और पुणे सातारा रोड से होते हुए आगे बढ़ता है. वाई वाले रास्ते पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से हम उस रास्ते को ना चूज़ करते हुए पांचवड़ वाले रास्ते से महाबलेश्वर जाना चूज़ करते हैं. इस रास्ते पर एक बड़ा ही खूबसूरत डैम पड़ता है जिसे महू डैम कहते हैं. हम इस लोकेशन पर एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं. डैम और उसके आजू बाजू की सीनरी बहुत खूबसूरत है. थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं. आगे का रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, घाट है, सिंगल लेन है, पर ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है. हर तरफ ग्रीनरी है. बारिश के मौसम में ऐसे लगता है जैसे पूरी धरती ने एक हरी चादर ओढ़ी है. ये रास्ता हमें आगे पांचगनी में मेन रोड से कनेक्ट करता है. महाबलेश्वर में एंटर करने के लिए पर पर्सन कुछ मिनिमम एंट्री फ़ी पे करने के बाद हम धीरे धीरे अपने स्टे वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं, जो कि बड़ा ही खूबसूरत एरिया था. इस एरिया को राजभवन कहते हैं. इस एरिया में बड़ा ही खूबसूरत MTDC का एक रिसॉर्ट भी है. यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 10 बज चुके थे. सब लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और सबसे अच्छी चीज़ उस समय पे थी कि आप एक अच्छा सा नाश्ता करें, अपने आप को रिचार्ज करें और फिर आप अपना बाकी का शेड्यूल फॉलो करें. यहाँ पे एक सोनाली रेस्टोरेंट है जो बड़ी ही हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी आपको फूडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. यहाँ पे महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन सब टाइप का खाना मिल जाएगा. इसके बाद हम महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं. जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में यहाँ पे ड्राइव करने का अपना अलग ही मज़ा है. हम आगे बढ़ते हुए मधुबन हनी पार्क में आते हैं. ये गवर्नमेंट रन मधु संग्रहालय है जहाँ पे आप शुद्ध हनी ले सकते हैं. साथ ही ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और सारी प्रोसेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस प्लेस नॉट ओनली सेल्स यू गुड हनी बट ऑल्सो गिव्स यू एजुकेशनल टूर ऑफ दिस एंटायर एरिया. बट द फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे किया वो था यहाँ पे अवेलेबल अलग अलग वैरायटी के शहद का टेस्ट करना. हर एक शहद का अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर था जो कि आप टेस्ट करते हुए फील कर सकते हैं. Like I already said, this locations give you an educational tour of this factory. यहाँ पे मधुमक्खी पालन से लेकर कैसे शहद प्रोड्यूस किया जाता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलती है. They also gave us tour of their honey processing plant. उन्होंने हमें बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैसे जो भी मधुमक्खी पालन में इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. 20 दिन का ट्रेनिंग, 10 दिन का ट्रेनिंग. They bear all the expenses right from food to everything. They also showed us wax which is produced from beehive and that is one of the best quality wax available.
उन्होंने हमें कंटेनर्स भी दिखाए जहाँ पे हनी कलेक्ट किया जाता है, उसमें से मॉइस्चर निकाल के उसको फिर से पैक किया जाता है ताकि लंबे समय तक चले। उन्होंने हमें एक बॉक्स भी दिखाया जिसमें मधुमक्खियाँ पालते हैं, कैसे स्लाइसिस में वुडन स्लाइसिस रखे होते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं, रानी मक्खी आती है और कैसे वो हनी प्रोड्यूस करती हैं। उन्होंने एक छत्ते में दिखाया कि हनी बनाने के बाद मक्खियाँ उसे वैक्स से सील कर देती हैं ताकि उसमें मॉइस्चर ना जा सके। बहुत बढ़िया मधुमक्खी का जो देखने को मिला है। क्या देखने को मिला? मधुमक्खी का जो छत्ता, ओके, मधुमक्खी का कैसे वो संग्रहण करते हैं, ओके, बहुत अच्छा लगा। जब भी सर हम आपके साथ रहते हैं ना, हमें नया कुछ सीखने को मिलता है और हम शुभकामनाएं करते हैं कि आपको मिलियंस व्यूअर मिले आपके ब्लॉग में। थैंक यू सो मच सर। यहाँ से निकलने के बाद हम महाबलेश्वर के एक और अट्रैक्शन पॉइंट जो कि एक लेक है की तरफ निकलते हैं। यहाँ पहुँचने का रास्ता थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा स्लो है क्योंकि लेक के आसपास काफ़ी भीड़ होती है। लेक के पास ही आपको पार्किंग मिल जाती है, अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप लेक की तरफ निकलते हैं। इस लेक का नाम वेना लेक है। ये यहाँ के वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इस लोकेशन को काफ़ी पिक्चर परफेक्ट बनाया गया है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्पॉट्स पे अच्छी सेल्फीज़, अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। यहाँ बोटिंग होती है जो कि एक मेजर हाईलाइट है इस लेक में बोटिंग। आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे बोटिंग का टिकट खरीद के आप बोटिंग के लिए निकल सकते हैं, बट उससे पहले सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको लाइफ जैकेट पहनना होता है विच इज़ मस्ट एंड एसेंशियल। हम भी बोटिंग का टिकट लेके बोटिंग के लिए निकलते हैं। हमने 2 पैडल बोट्स बुक की थी। एक छोटे से पैसे से होकर गुज़रते हुए आप बोट के बोर्डिंग लोकेशन तक पहुंचते हो। वो रास्ता भी अपने आप में अच्छा है, थोड़ा पानी के बीच में से संभल के जाना होता है, अदरवाइज़ दैट्स फन टू वॉक। ओवरऑल बोटिंग एक डिसेंट एक्सपीरियंस है, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर विद किड्स, किड्स विल एंजॉय इट, दे विल लव इट, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द बोटिंग। You have decent recreational options outside this lake, which includes snacks like bhutta and other things. आप horse riding भी enjoy कर सकते हो, that also is one of the highlights. After spending ample amount of time here, we were hungry and we actually came back to the same place जहाँ पे हमने breakfast किया था for our lunch. आप same location पे pre-order करके अपनी choice का खाना बनवा सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा टेस्टी भी था। आपने खिलाया सर हमें। This food includes both veg and non-veg. खाना खाने के बाद सब लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा चिट चैट किया। What all we tried so far? Today we did boating, and then we are going to do the temple also, but we will go tomorrow. Today it was raining a lot, and we explored a lot of places. We even went to the honey place, where we saw honey, how they produced it and all. Wow. So is it so far eventful day? Yeah. Or enjoyed it? Yeah. बारिश के मौसम में आपको अच्छी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या बात है। बढ़िया आइसक्रीम। बारिश में आइसक्रीम का लंच करने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स हैव सम रेस्ट, और हम उस लोकेशन पे आते हैं जहां हम रुकने वाले हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिटिश एरा का कॉटेज था। रूम बहुत स्पेशियस थे, बहुत ही खूबसूरत और खुला खुला था। वी जस्ट लव दिस प्लेस
यहाँ पे हमने जैक फ्रूट भी खाया जो बहुत टेस्टी था। कुछ देर आराम करने के बाद शाम को हम जब बाहर निकलते हैं तो अंधेरा हो चुका था। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, खुशनुमा था, काफ़ी सारी धुंध पड़ी थी जो एनवायरनमेंट को थोड़ा ठंडा बना रही थी और यही महाबलेश्वर की खूबी भी है। हम सब ने शाम को यहाँ पे वॉक करने का लुत्फ़ लिया जो बड़ा अच्छा लग रहा था। डिनर में हम लोगों ने मिलके कुछ भजिया बनाई थी, मैगी बनाई थी। ये सब करते करते रात के लगभग 12-1 बज चुके थे। वी enjoyed every bit of our activities here। रात काफ़ी हो चुकी थी। वी decided to sleep ताकि अगले दिन हम फ्रेश होके उठ सकें और बाकी एक्टिविटीज़ कर सकें। अगले दिन मॉर्निंग में जब हम उठे तो बाहर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ था जो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो क्लाइमेट में थोड़ी सी चिलनेस थी विच रियली मेड थिंग्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल है। और ऐसी ठंडी में अगर आपको चाय मिल जाए तो क्या बात है। हम अपने आज के शेड्यूल के लिए रेडी होते हैं। आज हम वापस पूना भी निकलने वाले थे तो धीरे धीरे हम अपना सामान पैक करके गाड़ियों में रखते हैं। थोड़ा सा उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, ब्यूटीफुल फ्लोरा फौना देखते हैं उस एरिया का। वहाँ पे एक जैक फ्रूट का पेड़ था। वहाँ एक भाई जैक फ्रूट तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा था और उसके स्किल सेट देख के हमें बहुत हैरानी हो रही थी। वी एट आवर ब्रेकफास्ट एट सेम लोकेशन एंड उसके बाद हम लोग ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ निकलते हैं। ओल्ड महाबलेश्वर जाने का रास्ता बड़ा खूबसूरत है, दोनों तरफ ग्रीन वेजिटेशन है, उसमें से होके गुज़रता है। और ओल्ड महाबलेश्वर में बड़ा ही फेमस महाबलेश्वर शिव जी का टेंपल है। वहाँ पे एक कुंड भी है जिसे पंचगंगा कहते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 5 नदियों का पानी मिलता है। हम लोग महाबलेश्वर का मेन टेंपल पहले भी देख चुके थे तो इस बार हम इस टेंपल विज़िट को स्किप करते हैं। इंस्टेड हम एक और टेंपल देखने के लिए जाते हैं जिसे कृष्णाई टेंपल कहते हैं। ये टेंपल भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्राचीन है। यहाँ से एक वैली व्यू बड़ा खूबसूरत लगता है। एक डैम का नज़ारा है जो आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। मंदिर काफ़ी एंशिएंट लगता है। ये मंदिर कृष्णाई नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहीं शिवलिंग के नीचे से छोटी सी जलधारा निकलती है जो आगे बढ़ के कृष्णा नदी में कन्वर्ट होती है। महाबलेश्वर अपनी स्ट्रॉबेरीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। आप यहाँ आएँ तो स्ट्रॉबेरी फार्म विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्ट्रॉबेरीज़ खा सकते हैं। दैट आल्सो इज़ ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओल्ड महाबलेश्वर से वापस आते हुए हमें थोड़ा सा रोड पे का जाम मिला था। उस जाम को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। यहाँ एक मेन मार्केट भी है जहाँ पे आपको छोटी मोटी हिल स्टेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। स्ट्रॉबेरी शेक यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। दैट इज़ ए मस्ट थिंग टू एक्सप्लोर। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेल्स हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ विज़िट कर सकते हैं एज़ पर योर अवेलेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड टाइम दैट यू हैव। हम फाइनली अपनी विज़िट यहाँ पे कंक्लूड करके वापस निकलते हैं। खूबसूरत घाटों को क्रॉस करते हुए रास्ते में ताऊजी वेज रेस्टोरेंट पे लंच के लिए रुकते हैं। यहाँ पे आप अक्खा मसूर और ताऊजी स्पेशल वेजिटेबल ट्राई कर सकते हैं विच इज़ गुड। आफ्टर एंजॉइंग ऑल दिस ब्यूटीफुल ट्रिप फाइनली हम लोग वापस अपने लोकेशन पूना पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लगा। जब भी सर हम आपके साथ रहते हैं ना, हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। और हम शुभकामनाएं करते हैं कि आपको मिलियंस व्यूअर मिले आपके ब्लॉग में। थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so you don't miss out on future videos. Till then, stay happy, stay healthy and stay fit.